वाशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट से अमेरिका में गुरपतमवत सिंह पन्नू को मारने का प्लान सार्वजनिक हुआ। अमेरिका ने किस तरह से CC1 नाम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लाई की आइडेंटिटी रिवील कर दी है। अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI ने बकायदा लुकआउट नोटिस जारी किया है और यह जानकारी दी है कि विकास यादव नाम के भारत सरकार के कर्मचारी ने चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता को हायर किया था और उसके थ्रू अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की थी और यह विकास यादव भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने विकास यादव के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था, सेम वैसा ही लुकआउट नोटिस NIA ने भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया और बताया कि सिख फॉर जस्टिस का हेड और गुरपतवंत सिंह पन्नू यह एक आतंकवादी है और भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के लिए वांटेड है और NIA इसकी तलाश कर रही है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि लुकआउट नोटिस में NIA ने पन्नू के पिता के नाम के साथ ही पन्नू का एड्रेस भी मेंशन किया है। पिताजी के नाम के ऊपर तो खैर बात नहीं करेंगे क्योंकि शायद उनको भी नहीं पता था कि उनकी औलाद इतनी देशद्रोही निकलेगी। यहाँ पर पन्नू का एड्रेस काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल NIA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लुकआउट नोटिस में न सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ का एड्रेस मेंशन किया गया है, बल्कि अमेरिका में पन्नू जिस एड्रेस के ऊपर रह रहा है, न्यूयॉर्क का पन्नू का एड्रेस मेंशन किया गया है। इसके साथ ही स्टेटस के आगे एब्सकंड यानी कि भगोड़ा घोषित किया गया है। नोटिस का एग्जैक्ट डेट और टाइम तो खैर हमें नहीं पता चल सका, लेकिन अमेरिका के लिए भारत की सरकार की तरफ से काफी अच्छा टीट फॉर टैट है। इसके साथ ही एक और जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी जून 25 297 को, यानी आज से ठीक 27-28 साल पहले 1997 में डिसाइड हुआ था कि भारत का कोई आरोपी अगर अमेरिका की धरती के पर रह रहा है तो अमेरिका आरोपी को भारत को सौंप देगा। अगर अमेरिका का कोई क्रिमिनल आरोपी भारत में रह रहा है तो भारत उसको अमेरिका को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ट्रीटी के बावजूद साल 2004 के बाद से अब तक भारत ने अमेरिका को जितने भी एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट भेजी हैं उनमें से 61 यानी कि 61 एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग पड़ी है, यानी कि भारत के ऑलमोस्ट 90% एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट अमेरिका रिजेक्ट कर देता है या फिर इसका कोई ऑफिशियल जवाब देता ही नहीं है। इन लोगों के एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट में कई सारे खालिस्तानी आतंकी भी शामिल है। इस साल भी 2024 में भारत ने अमेरिका को 5 एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट भेजी है और पांचों की पांचों अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में इस बात के भी चांसेस इसलिए 0% है। मोदी सरकार विकास यादव को अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट करके सौंप देगी, क्योंकि अगर अमेरिका एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी का सम्मान नहीं करता है तो फिर भारत को भी कोई नहीं करना चाहिए। और भारत में तो जिन लोगों के एक्स्ट्रा एडिशन रिक्वेस्ट अमेरिका को भेजी है उनके तो हमारे पास प्रॉपर सबूत हैं कि वह भारत में कई सारे आतंकी गतिविधियों में शामिल है। पन्नू कई बार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका, कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स तक को मारने की धमकी दे चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने पन्नू के सिक्योरिटी में CIA के एजेंट डिप्लॉय किए हुए हैं। वे भारत की विदेश मंत्री जयशंकर से पाकिस्तान में SCO समिट को करने के बाद भारत वापस आ गए। हम वेट कर रहे कि जयशंकर सर इस पूरे मामले के ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं। इस अपडेट को जानने के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।